हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो क्लास। तो आज हमारा एडोब एनिमेट का क्लास नंबर 4 और आज की क्लास में मैं आपको और कुछ नए टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आज की क्लास में जो टूल्स हम देखेंगे उनमें से जो पहला टूल्स है वो है हमारा ये फेड ट्रांसफॉर्म टूल और ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल। इन दोनों को पहले देखेंगे, उसके बाद आपको और कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि लासो सिलेक्शन के बारे में और लासो टूल्स के बारे में। ओके, तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्या होता है? देखिए, मैं जैसे कि आपको पिछले क्लास में बताया था कि जैसे कि आप कोई भी टूल्स लेते हो और कोई भी शेप बनाते हो यहाँ पर, तो उस शेप के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है स्ट्रोक और एक होता है फिल। आप यहां पर आके इसको सिलेक्ट करके इस तरह से डबल क्लिक करके आप फिल को चेंज कर सकते हो इस तरह से, और स्ट्रोक को भी चेंज कर सकते हो और स्ट्रोक का साइज भी यहां से चेंज कर सकते हो। उसके साथ साथ स्ट्रोक का यहां पर दिया गया है स्टाइल, यानी कि कौन सा स्टाइल आप कर सकते हो। यहां पर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो एडिट स्ट्रोक को, और यहां पर उसका जो स्टाइल दिया गया है, स्ट्रोक का स्टाइल मतलब किस तरह का दिखाई देगा वहां पर, और यहां पर नीचे कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। ये कर्नर यानी कि रेक्टेंगुलर जो शेप्स होते हैं उनमें ये दिखाई देगा। तो यहां पर इन सभी का ऑप्शन यहां पर आपको मिल जाता था। तो आपको और एक चीज बता देता हूं, जैसे कि आपको अगर यहां पर फील को चेंज करना है और आप सिंगल यहां पर इसको क्लिक करते हो स्ट्रोक के ऊपर, तो आपका स्ट्रोक ही आएगा। अगर फील पे क्लिक करते हो तो फील का यहां पर आपको दिखाई देगा कलर एंड स्टाइल के अंदर फील का ऑपोसिटी और फील का कलर आप यहां से चेंज कर सकते हो। उसी तरह से अगर आप यहां पर स्ट्रोक को चूज कर सकते हो, मतलब कि स्ट्रोक अगर चूज करते हो तो यहां पर आपको स्ट्रोक का कलर और स्ट्रोक का ऑपोसिटी चेंज करने का फैसिलिटी मिलता है, और उसके साथ साथ स्ट्रोक रिलेटेड सभी ऑप्शन यहां पर आपको दिखाई देगा अगर आप स्ट्रोक को चूज करोगे। अगर डबल क्लिक करोगे तो दोनों का आएगा। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि आप अगर सिंगल क्लिक करते हो यहां पर आप फील को मूव करोगे, डबल क्लिक करते हो तो यहां पर आप इसे मूव करोगे स्ट्रोक के साथ। अगर स्ट्रोक को चाहते हो स्ट्रोक को इस तरह से कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप स्ट्रोक को करके मूव कर सकते हो, या फिर फील को करके मूव कर सकते हो, या फिर डबल क्लिक करके दोनों को एक साथ यहां पर मूव कर सकते हो इस तरह से। तो मान लो अभी यहां पर इससे मैं छोटा और बड़ा करूंगा, कैसे करूंगा? अभी तो मूव कर दिया, अभी छोटा बड़ा कैसे करूंगा? तो छोटा बड़ा करने के लिए यहां पर आपको मिलता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। देखिए, यहां पर राइट क्लिक करो और यहां पर आ जाएगा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, और इसका शॉर्टकट की है क्यू। आप क्यू को प्रेस करके किसी भी टूल के अंदर अगर आप होगे तो आप यहां पर डायरेक्टली आ सकते हो। तो इससे क्लिक करने से क्या होगा ना, अगर आप सिंगल क्लिक करते हो यहां पर तो आप सिर्फ इससे छोटा कर पाओगे, अगर डबल क्लिक करते हो तो एक साथ आप स्ट्रोक को भी छोटा कर पाओगे। तो इससे आपको पता ही होगा कि सिंगल क्लिक से सिर्फ फिल होगा, डबल क्लिक से स्ट्रोक होगा। इंडिविजुअली आप सिंगल क्लिक करके स्ट्रोक और फिल को भी चूज कर सकते हो। तो यहां पर इस तरह से मैं शिफ्ट की के साथ किया आया, इस तरह से सेंटर से ये छोटा बड़ा होगा। अगर इस तरफ से करूंगा शिफ्ट की के साथ, ये सेंटर में होगा, क्योंकि यहां पर सेंटर में एंकर पॉइंट दिया गया है। इस तरफ से भी इस तरह करूंगा, और यहां पर अगर बेस में ले जाऊंगा तो इस तरह का एक इफेक्ट आपको दिखाई देगा इस तरह का। ओके, और आप इसे यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो, कहीं पर भी लेके आप इस तरह से शेप के साथ छोटा बड़ा कर सकते हो। वो वहां तक जाएगा जहां पर एंकर पॉइंट दिया गया है। ओके, तो थ्री ट्रांसफॉर्म टूल का काम ये है कि आप कोई भी शेप को इस तरह से छोटा या फिर बड़ा कर सकते हो, और सिलेक्शन के थ्रू आप इसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, चाहे आप डबल क्लिक करके लो या फिर इस तरह से सिलेक्शन करके। ओके, तो उसके बाद है उसके अंदर एक ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल। ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर बहुत कुछ ऐसे चीजें होते हैं जिनको आप मैं ग्रेडियंट का एक स्पेशल क्लास के अंदर दूंगा। अभी के लिए बस इस टूल को किस तरह से यूज किया जाता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब भी आप कोई शेप लेते हो उसके अंदर सिंगल कलर आपको दिखाई देता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहां पर ऑरेंज है और यहां पर ब्लू। तो यहां पर एक सिंगल कलर दिया जाता है जिसको हम एडिटिंग की भाषा में कहते हैं सॉलिड कलर। क्या कहते हैं? सॉलिड कलर। तो अगर यहाँ पे इससे आप क्लिक करोगे तो आपको फील में यहां पर दिखाई देगा सॉलिड कलर। कौन सा? सॉलिड कलर। ये सभी सॉलिड कलर है। तो अगर आप चाहते हो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट किससे कहा जाता है पहले आप समझ जाइए कि देखिए, आप आसमान में बरसात के महीने पे देखे होंगे इंद्रधनुष यानी कि रेनबो जो दिखाई देता है आसमान में, उसमें बेसिकली 7 तरह के कलर्स होते हैं, पर उसके अंदर कई तरह के कलर्स होते हैं, उसके अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो। पर मेन बात यह है कि जब आप आसमान में इंद्रधनुष को देखते हो तो वहां पर जो मल्टीपल्स कलर होते हैं वो इस तरह से मिक्स होकर रहते हैं कि उनका जो आउटलाइन बॉर्डर, मतलब कि मान लो कहां से रेड शुरू हो रहा है और कहां पर खत्म हो रहा है, वो जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको पता नहीं चलता, वो इक्वली ग्रेजुअली एकदम से मिक्स हुआ है, जो जिसको हम कहते हैं ग्रेडियंट वे, यानी कि ग्रेडियंट प्रोसेस के थ्रू वहां पर कलर मिक्सअप होकर रहा है, जिससे आपको कौन सा स्पेसिफिक कलर है आपको पता नहीं चल रहा है, अच्छे से वो एकदम ग्रेजुअली हुआ है। तो इसको कहते हैं ग्रेडियंट प्रोसेस। तो ग्रेडियंट भी तरह तरह के होते हैं, जैसे कि रेडियल ग्रेडियंट जहां पर सर्कुलर मोशन में आपको ग्रेडियंट दिखाई देता है, कुछ होते हैं लीनियर ग्रेडियंट जहां पर एक साइड से दूसरे साइड तक आपको ग्रेडियंट दिखाई देता है, कई होते हैं रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट यानी कि रिफ्लेक्शन आता है वहां पर, और कुछ होते हैं एंगल ग्रेडियंट। तो इस तरह के ग्रेडियंट्स होते हैं। तो ग्रेडियंट्स के ऊपर आप आगे काम करोगे, जब काम करोगे आपके सभी डाउट्स वहां पर क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी इसे किस तरह से यूज किया जाता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि फिलहाल के लिए मैं चाह रहा हूं कि यहां पर जो दिया गया है ये फिल के अंदर मैं कोई दूसरा कलर फिल करना चाहता हूं, यानी कि ग्रेडियंट टाइप का। तो यहां पर मैं क्लिक किया, सिंगल क्लिक किया, यानी कि मैं फिल को एडिट कर पाऊंगा। अगर डबल क्लिक करोगे तो फिल और स्ट्रोक को एक साथ कर पाओगे। तो फिल के अंदर में आया,
यहां पर आके देखिए नीचे आपको ये तो स्वैचेस कलर एकदम सिंगल कलर सॉलिड का, यहां पर नीचे आपको ग्रेडियंट दिया गया है। देखिए ये आपका लीनियर ग्रेडियंट जो एक साइड से दूसरे साइड तक यहाँ पे जाता है मल्टीपल कलर। यहां पर रेडियल ग्रेडियंट का कुछ यहाँ पर वेरिएशन दिया गया है। फिर यहाँ पर और एक ग्रेडियंट दिया गया है रिफ्लेक्टेड इस तरह का। ओके, तो ये मल्टी कलर ग्रेडियंट, तो यहां पर आप इन ग्रेडियंट को यूज कर सकते हो और ग्रेडियंट को किस तरह से कस्टमाइज किया जाता है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ओके, तो यहां पर मान लो मैं कोई ग्रेडियंट चूज कर रहा हूं, जैसे कि ये लीनियर हमारा जो रेडियल ग्रेडियंट है, क्या है रेडियल ग्रेडियंट। अगर इससे मैं एडिट करूंगा तो कैसे करूंगा, अभी इसके ऊपर जो कलर अप्लाई वो मैं बात कर मतलब कि उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूं, बस इसे किस तरह कस्टमाइज किया जाएगा। देखिए अगर आप ग्रेडियंट इससे चूज करते हो, ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल, यानी कि ग्रेडियंट को ये ट्रांसफॉर्म करेगा। और आप पहले तो ये सोचिए कि आप किसके ऊपर ग्रेडियंट यूज किए हो, आप फील के ऊपर अप्लाई किए, तो फील को चूज करना। फील को चूज करते हैं, देखिए यहां पर आपके फील के अंदर कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। यहां पर पहले एक सेंटर पॉइंट दिया गया है, यहां पर खींचने के लिए ग्रेडियंट को एक दिया गया है, और यहां पर ग्रेडियंट का शेप को बड़ा करने के लिए कुछ ऑप्शन दिया गया है, इसे रोटेट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। इसके ऊपर अगर आप लोगे इस तरह से माउस के पॉइंटर, आपको उसका एक्चुअल जो मतलब कि फंक्शन होता है उसका एक आइकन आपको यहां पर ब्लिंकिंग होता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो पहले यहां पर दिया गया कि यहां पर देखिए ब्लू कलर आपके अंदर दिखाई दे रहा है। इसे आप चाहो तो इस तरह से यहां पर कर सकते हो, यानी कि आप ग्रेडियंट को ही उठाकर यहां से वहां कर सकते हो। ओके, दूसरा है कि ग्रेडियंट को आप एक्सपांड कर सकते हो, यानी कि खींच के लंबा कर सकते हो, चौड़ा कर सकते हो, इस तरह से ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो। ये हो गया। और एक होता है हमारा ग्रेडियंट का जो साइज होता है, उससे आप यहां पर इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। तो पहले आपका है गोया ये ग्रेडियंट को उठा के यहां से यहां ले सकते हो, कहां पर आप रखना चाहते हो वहां पर रख सकते हो। दूसरी बात, यहां पर आप ग्रेडियंट को एक्सपांड कर सकते हो, बड़ा या फिर छोटा, इस तरह से चौड़ा कर सकते हो, चिपटा कर सकते हो। यहां पर आप इस तरह से ग्रेडियंट का जो साइज है यानी कि स्केलिंग को आप बड़ा कर सकते हो, और इसके थ्रू आप रोटेट भी कर सकते हो ग्रेडियंट को। ओके, तो अभी आपको ये सर्कुलर मोशन में है, ये मतलब कि दिखाई दे रहा है, इसलिए कुछ चेंजेस दिखाई नहीं रहा है। तो अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूं और अभी और एक स्टेप ले लेता हूं, जिससे आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। कोई दूसरा ग्रेडियंट यहां पर हम लेंगे, रेक्टेंगुलर टूल लिया, यहां पर इस तरह का लिया। अभी इसके अंदर में इसे क्लिक कर देता हूं, डबल क्लिक, और ये जो स्ट्रोक का कर्नर दिया गया है इसे मैं ये कर देता हूं। ओके, इस तरह का शार्प। तो अभी यहां पर जो ग्रेडियंट मैं चूज किया हूं, अभी आप देख सकते हो ये वही सेम रेडियल ग्रेडियंट। तो यहां पर मैं चूज कर दूंगा और कोई कलर, जैसे कि मल्टी कलर हो गया, या फिर ये हो गया, या फिर ये। तो मल्टी कलर ग्रेडियंट मैंने लिया यहां पर। अभी मल्टी कलर ग्रेडियंट लेने के बाद वापस में हमारा जो यहां पर दिया गया है ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल, इसे चूज किया और यहां पर ये ऑटोमेटिक आ गया, देख सकते हो यहां पर ये आ गया। ओके, तो यहां पर लाने के बाद यहां पर आप इससे इस तरह से खिसका सकते हो, यहां पर खिसका सकते हो। ओके, और यहां पर आप ये कर सकते हो कि इसको इस तरह से, इसका जो साइजेस है मतलब कि एक्सपांड कर सकते हो इसे इस तरह से ग्रेडियंट, और फिर आप ये देखो हमारा ग्रेडियंट इस तरह का बन गया। तो इस तरह से आप ग्रेडियंट को यूज कर सकते हो अपने टूल्स में। तो इस तरह से आप इन दोनों टूल्स को यूज कर सकते हो। और इसके अंदर अभी आप अगर सोच रहे हो कि इसे किस तरह से यूज किया जाएगा, यानी कि ग्रेडियंट को किस तरह से कस्टमाइज किया जाएगा, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि ग्रेडियंट का मतलब कि काम बहुत ही ज्यादा होता है, कैरेक्टर डिजाइन हो जाए या फिर सीन प्ले हो जाए, सभी चीजों में ग्रेडियंट कंपलसरी यूज होगा। ओके, क्योंकि ये होता ही ऐसा टूल्स जिसका काम बहुत ही बड़ा होता है। ओके, तो अभी और एक टूल मैं आपको बताता हूं जो है कि है हमारा यहाँ पर लासो टूल और पॉलीगन टूल। तो लासो टूल और पॉलीगन टूल और उसके साथ साथ मैजिक वन टूल के बारे में अभी बताऊंगा नहीं, इससे डायरेक्टली मैं प्रोजेक्ट के थ्रू आपको बताऊंगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी आपके दिमाग में घुस नहीं सकता, पर जो फोटोशॉप स्टूडेंट है उनको इसका काम अच्छी तरीके से पता होता है कि ये स्पेसिफिक कलर को लेता है, पर यहां पर थोड़ा काम डिफरेंट टाइप का होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो जैसे कि अभी आपको बताऊंगा कि यहां पर जो लासो सिलेक्शन दिया गया है, लासो टूल और पॉलीगन टूल, इसका काम क्या होता है। जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं, लासो सिलेक्शन, पॉलीगन सिलेक्शन, ये होता है सिलेक्ट करने के लिए। जैसे कि यहां पर सिलेक्शन टूल दिया गया है, आप डबल क्लिक करके कोई भी ऑब्जेक्ट को, एलिमेंट को सिलेक्ट करते हो, उसी तरह से यहां पर लासो सिलेक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि कस्टमाइज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो अपने शेप्स को, अपने एलिमेंट्स को अपने हिसाब से। मान लो फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास इस तरह का छोटे छोटे कुछ शेप्स है, ये देख सकते हो, ये एक एलिमेंट आ गया। अभी इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा और इसके एक डुप्लीकेट बनाऊंगा ऑल के साथ। ये ऑल के साथ यहां पर ले लिया, ऑल के साथ यहां, ऑल के साथ यहां पर, फिर ऑल के साथ यहां पर, फिर ऑल के साथ यहां पर और यहां पर, फिर देखो कुछ इस तरह का मैंने बना दिया। अभी सभी को एक साथ सिलेक्ट किया और नीचे ले आया यहां पर अलाइन करके। ओके, तो अभी इनमें से अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसे सिलेक्ट करो, इसे सिलेक्ट करो, इसे सिलेक्ट करो, इसे सिलेक्ट करो, तो कैसे करोगे। तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हो, डबल क्लिक, अगर चाहो दोनों को सिलेक्ट करना चाहते हो तो। फिर यहां पर शिफ्ट के साथ डबल क्लिक,
फिर शिफ्ट के साथ डबल क्लिक और शिफ्ट के साथ डबल क्लिक, तो ये चारों यहां पर सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, इसी तरह से अगर आप चाहते हो सिंगल सिर्फ आप फिल को सिलेक्ट करने के लिए, तो सिंगल क्लिक, शिफ्ट के साथ सिंगल क्लिक, सिंगल क्लिक, सिंगल क्लिक फिल के अंदर। अगर आप चाहते हो कि आप यहां पर जो शेप है, शेप को सिलेक्ट कर, मतलब कि जो स्ट्रोक है, सॉरी स्ट्रोक को सिलेक्ट करो, तो स्ट्रोक के ऊपर क्लिक, इस तरह से शिफ्ट के साथ इस तरह से आप कर सकते हो इनको कस्टमाइज, या आपके शेप्स के वाइज, मतलब कि जितने यहां पर आपका ये होगा उतने हिसाब से यहां पर आप शिफ्ट क्लिक करो तो ये हो जाएंगे। ओके, अभी इनको भी आप मूव कर सकते हो, तो यहां पर इस तरह से कर सकते हो। पर अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा चीज है जो यहां पर प्रॉपर शेप में ना हो, मतलब कि उसका जो आउटलाइन है वो मतलब इधर उधर होगा, मतलब कि थोड़ा सा, मतलब क्या कहते हैं, कर्वेचर टाइप का, तो वहां पर आप कैसे करोगे? तो इसलिए आपको यहां पर दिया गया है लासो। लासो यानी कि आप उसे भी काम कर सकते हो, जैसे कि यहां पर आप इसे, जिसके अभी मैं यहां ये और ये तीनों को सिलेक्ट करूंगा। कैसे करूंगा? तो पहले ये लूंगा इस तरह से, सॉरी यहां पर लूंगा इस तरह से, ये गलती से हो गया, वापस मैं करता हूं थोड़ा सा अच्छे तरीके से, धीरे धीरे। ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली ऐसे भी घुमा के ले सकते हो। घुमाने से क्या होगा, ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा कंप्लीट कर रहे हो, मैं आपको इजी कर देता हूं। जैसे कि मान लो अभी ये और ये, तो इसे मैं इस तरह से सिलेक्ट किया, इस वापस करते हैं इस तरह से, ये और ये, तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अभी आप इन दोनों को इस तरह से मूव कर सकते हो। तो ये होता है लासो। लासो के थ्रू आप क्या कर सकते हो ना, अपने हिसाब से एकदम से फ्री फ्रॉम, मतलब कि आपके हिसाब से आपके मन जिस तरह से करता है, आप माउस के थ्रू ड्रॉ करके इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी कस्टमाइज एलिमेंट को। तो यहां पर ये था लासो का। तो इसी तरह से पॉलीगन लासो दिया गया है, पॉलीगन टूल जिसे मैं कहता हूं। तो पॉलीगन टूल यहां पर वही काम करता है, सिलेक्शन करता है। इसका जो शॉर्टकट की है एल और शिफ्ट एल। शिफ्ट एल मींस पॉलीगन और एल मींस लासो। तो पॉलीगन भी वही काम करता है, बट ये स्ट्रेट लाइन करके देता है ऐसे। मान लो अभी मैं वही काम करूंगा, एस्केप की को प्रेस करके इनको एस्केप कर दूंगा, या फिर वी को कर दूंगा। तो यहां पर इस तरह से शिफ्ट एल करूंगा, शिफ्ट और एल, यानी कि वो हमारा पॉलीगन लासो। यहां से लूंगा, यहां से अभी यहां इस तरह से इनको यहां पर सिलेक्ट कर दिया, और इसको कलेक्ट करने के बाद आप दूसरा कोई टूल्स चूज कर ले। जैसे कि मैं शॉर्टकट की भी को प्रेस कर देता हूं, तो ये दोनों सिलेक्ट यहां पर हो जाएंगे। तो इन दोनों को अभी मैं यहां से मूव कर सकता हूं। तो ये था कुछ चीज, मतलब कि लासो सिलेक्शन और हमारा पॉलीगन टूल का काम। तो ये दोनों का काम होता है सिलेक्ट करना कोई भी एलिमेंट्स को। आप बस मतलब कि 2-3 तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे जो इजीएस्ट वे होता है वो होता है शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक। पर ये तब होता है जब आपका प्रॉपर शेप में कोई एलिमेंट होगा। जैसे कि ये स्क्वायर टाइप का शेप है, पर मान लो कोई कैरेक्टर है और कैरेक्टर का कुछ हिस्सा आप यहां पर चूज करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे? तब आपको लासो का बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है। तो इसे आगे देखेंगे जब हम कैरेक्टर डिजाइन करेंगे, एलिमेंट्स बनाएंगे, तब इसे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना। तो आज के लिए जो आपको मैं बताया वो है हमारा ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल, और उसके साथ साथ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, और हमारा जो लासो और पॉलीगन लासो टूल है। और इसके अंदर और एक टूल है जिसको हम कहते हैं मैजिक कॉइन टूल, जिसका काम थोड़ा एडवांस है। तो आपको एडवांस क्लास में बताऊंगा, जब इसका मतलब कि टूल्स का क्लास जब मतलब कि खत्म हो जाएगा तब आपको बताऊंगा इसके बारे में। ओके, तो होपफुली गाइस ये क्लास आपको पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि टूल्स के काम किस तरह से किया जाता है टूल्स को यूज करके। तो इसको और भी थोड़ा एडवांस लेंगे आगे जाके। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ टूल्स के साथ। तब तक इसे प्रैक्टिस जरूर करें।